एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू किया है। झारखंड के ज्योग्राफी के सीरीज में हम लोग जेपीएससी 11th को टारगेट कर रहे हैं। जेपीएससी 11th के सिलेबस को टारगेट कर रहे हैं। जेपीएससी कमीशन के लेवल के जितने भी नीचे एग्जाम है, चाहे जेएसएससी हो, जेएसएससी, सीजीएल हो, और उसके जितने भी झारखंड के अदर एग्जाम हो, चाहे सचिवालय का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड एसआई का एग्ज़ाम हो, और जेटेट हो, बीएड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर झारखंड का सिलेबस पूछा जाता है, वो सारे सिलेबस भी इसके अंडर कवर में आ जाएंगे। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए आपको हम लोग बता देते हैं कौन सा टॉपिक हमने कवर कर दिया था। ये टॉपिक हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। और अभी हम लोग जो चल रहे हैं झारखंड का भूगोल के अंदर में, हम लोग झारखंड की कृषि को देख रहे हैं। इससे मैक्सिमम 10 × 2 मीन्स 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन झारखंड का कृषि का देख चुके थे हम लोग, तो चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में के फसलें को हम लोग आज देखेंगे। झारखंड की कृषि का हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके थे। झारखंड में कितने % भूमि है वो हम लोग देख चुके थे। कितने कृषि योग्य भूमि है झारखंड के, कितने % एरिया में कृषि की जाती है, ये भी आपको हमने बता दिया। इंपॉर्टेंट डाटा आपको हमने पहले ही बता दिया था। वो बेसिक चीज़ें आपको कम से कम याद होनी चाहिए। आपको हमने बताया था कि झारखंड का 23% भूभाग में कृषि कार्य किया जाता है। और भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना % हेक्टेयर है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 47.69। आपको हमने बताया था 47 याद रखिएगा, 47.70 याद रखिएगा। ये सब आपको हमने पहले बता दिया था। राज्य की कुल कृषि भूमि कितना प्रति भूमि है, 14.79। कितना हेक्टेयर आपको हमने बताया था, ये भी याद रखना है। जैसे हमने बताया था जंगल प्रति हेक्टेयर कितना एक आदमी के पास आता है, 0.08 हेक्टेयर। उसी तरह खेती में जोतों का हेक्टेयर कितना है, 1.17 हेक्टेयर। और कृषि अनुसंधान केंद्र झारखंड का कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर है, हजारीबाग में है। ये सब हमने बेसिक लास्ट एक लेक्चर में बता दिया था। हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट फसलों के बारे में देखेंगे, कितने तरह की झारखंड में फसलें पाई जाती हैं। वही बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ही है फसलों के बारे में। झारखंड में के फसलों को भी 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। पहला होता है रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ये सबको पता होगा कि रबी क्या है, खरीफ क्या है और जायद क्या है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो झारखंड में पाया जाता है वो खरीफ फसल है। खरीफ फसल हम लोग उसको बोलते हैं जो मानसून के सीजन में जिसकी बुआई होती है। मतलब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मोर डिटेल में हम लोग जाएंगे खरीफ फसल के बारे में, इसकी शुरुआत कब होती है, जून, मतलब मानसून के शुरुआत से। मतलब मानसून जब भी आता है तो आप लोग जनरली झारखंड में मानसून की शुरुआत कब, देश में मानसून की शुरुआत कब होती है, जून के मंथ से। तो जून के मंथ से मानसून की शुरुआत होती है। तो इसकी बुआई कब होती है, जून और जुलाई में। खरीफ की बुआई कब होती है, जून और जुलाई में इसको बुआई होती है। और कटाई कब होती है, सितंबर और अक्टूबर, चाहे अक्टूबर और नवंबर, थोड़ा सा आगे पीछे चल सकता है, सितंबर से अक्टूबर, चाहे अक्टूबर से नवंबर। ये किसकी बात कर रहे हैं, खरीफ की बात कर रहे हैं। तो खरीफ फसलों को ही झारखंड में सबसे ज़्यादा इसका % पाया जाता है, खरीफ फसलों का ही। हमने क्या बताया, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल और एक जायद फसल। तो खरीफ फसलों का % झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और खरीफ फसलों का फिर से 2 डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। खरीफ फसलों को हम लोग मानसून के पर निर्भर रहती है। ये मतलब इसके लिए सिंचाई की ज़रूरत नहीं है, ये पूर्णतः मानसून पर निर्भर रहती है। रबी, खरीफ और जायद फसलों का अगर हम % के आधार पर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो खरीफ फसलों का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 80% है। 80% टोटल डाटा का ये रखती है। और रबी फसल लगभग 9% के आसपास डाटा रखती है, 9% के आसपास डाटा इसके पास % है। और जायद फसल का 0.72% के आसपास। ये डाटा पूछने जाने के चांसेस कभी कभी पूछे जाते हैं। ये डाटा में थोड़ा सा पॉइंट से थोड़ा सा आगे पीछे इधर हो सकता है। और खरीफ फसल पूर्णतः किस पर डिपेंड करती है, मानसून के आगमन पर डिपेंड करती है। ये मानसून झारखंड में नहीं, पूरे देश में कब आगमन होता है, 1 जून से। तो इसका बुआई कब से शुरू होती है, जून और जुलाई से। और इसकी कटाई कब शुरू होती है, सितंबर और अक्टूबर, या कहीं कहीं पर अक्टूबर और नवंबर भी दिया हुआ रह सकता है। इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली। जितना ही बेसिक फसल जो आप लोग बरसात के मौसम में अपने आसपास देखते हैं वो आपके खरीफ फसल के अंदर में आ जाएंगे। खरीफ फसलों को भी 2 भागों में बांटा गया है।
खरीफ फसलों को भी दो भागों में बांटा गया है। आप ए बी नाम याद रखिए, ए बी ट्रिक के जैसा आप नाम याद रखिए, ए बी। एक हम लोग उसको बोलते हैं अगहनी, एक भदई। एक हम लोग बोलेंगे भदई, बी से भदई, ए से अगहनी, अगहनी, अगहनी और भदई। खरीफ फसलों को भी दो भागों में बांटा गया है, अगहनी और भदई। थोड़ा सा रैंक में ए आगे आ जाता है, लेकिन ये ए इसकी शुरुआत पहले बाद में होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे खरीफ फसलों की का बुआई कब से शुरू होता है, खरीफ फसलों का बुआई कब से शुरू होता है, जून और जुलाई से। उसमें लेकिन भदई का उससे पहले शुरू हो जाता है बुआई, मई और जून से। मई और जून से इसका बुआई शुरू हो जाता है और इसका कटाई भी थोड़ा सा पहले हो जाता है। हमने देखा खरीफ का कब कटाई होता है, सितंबर और अक्टूबर में कटाई होता है। तो इसका कटाई कब होगा, अगस्त और सितंबर में। थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, थोड़ा सा एक महीना आगे चले जाएंगे, अगस्त और सितंबर में ये भदई का। और ये अगहनी का थोड़ा सा इससे बाद में कटाई होगा। जैसे हमने इसके बराबर हो जाएगा, इसका बुआई इसके साथ ही हो जाएगा, खरीफ के साथ ही इसका बुआई कब होता है, जून में। और कटाई इसकी थोड़ा लंबी हो जाती है, दिसंबर में इसकी कटाई हो जाती है। और इसका हम लोग परसेंटेज जो हमने बताया, खरीफ का टोटल झारखंड में कितना परसेंट है, लगभग 80% है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इसके अंदर में खरीफ के अंदर में, मतलब भदई और अगहनी का देखिए 70% और 20%। तो भदई का परसेंटेज कितना है, 20% है। ए है तो ए ग्रेड के पास ज़्यादा है, 70% है। खरीफ के अंदर का 80% का ये 70% ये रखता है और 20% ये रखता है। जैसे हमने लिखा ना, रबी 70%, 20%। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, परसेंटेज में थोड़ा आगे पीछे चल सकता है। आप इस डाटा को रिजिड वे में नहीं लीजिएगा, रिजिड वे में इसको नहीं लीजिएगा। आप बुक टू बुक ये आपको वेरी करते हुए दिख सकता है, तो इसको थोड़ा सा रिजिडली नहीं लीजिएगा। आपको हमने क्या बताया, झारखंड के फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। हमने पहले खरीफ को देखा, रबी का 9% है, खरीफ का 80% है और जायद का 0.72% है। उसमें हमने खरीफ के अंदर में भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, अगहनी और भदई थोड़ा सा पहले उसको ये कर दिया जाता है, बुआई कर दिया जाता है जून से पहले ही, मई जून में। और कटाई कब किया जाता है, थोड़ा सा पहले ही, अगस्त और सितंबर में। और अगहनी का बुआई एकदम खरीफ के साथ ही की जाती है, कितना, जून में। और कटाई थोड़ा सा लास्ट में की जाती है, दिसंबर में। इसका परसेंटेज कितना है, अगहनी का 70% है और भदई का कितना परसेंट है, 20% है। तो हमने दोनों को इसके अंदर में देख लिया है। खरीफ फसलों का कंप्लीटली हमने इसमें देख लिया है। अब हमारा आ जाता है जायद फसल। जायद फसल होता है जो अच्छा, उसके पहले हम लोग रबी फसल को देख लेते हैं। रबी फसल हम लोग बोलते हैं, जो रबी, आप ट्रिक लगा सकते हैं, रबी मीन्स होता है सूर्य। थोड़ा सा जो ठंडे के मौसम में जिसकी बुआई की जाए उसको हम लोग रबी फसल भी बोलते हैं। इसकी बुआई कृषि भूमि का कितना परसेंट ये रखता है, 10% ये कृषि भूमि का भी। ये ठंडे के मौसम में फसल, बैसाखी फसल भी इसको कहते हैं। ये ठंडे के मौसम में इसकी बुआई की जाती है। ठंडे का मौसम कब शुरू हो जाता है, अक्टूबर और नवंबर में ठंडे का मौसम शुरू हो जाता है। इसकी कटाई कब, होली के त्यौहार के आसपास इसी कटाई की जाती है। उसी के समय बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। पंजाब में आसपास के में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए इस फसलों को बैसाखी का फसल कहा भी जाता है। इसमें गेहूं, चना, जौ, तिलहन, जितने भी तिलहन के फसल हैं इसके अंदर में आ जाएंगे। तो ये इसके इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम लोग ने ये सारे देख लिया, खरीफ, रबी और जायद फसल में वो आती है जो बीच के फसल का हमारा पीरियड आता है। मतलब रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसके टाइम पीरियड के बीच में जो फसल को उगाया जाता है उसको जायद बोलते हैं। जायद फसल में जो मेनली जो उगाया जाता है वो सब्जियों को उगाया जाता है। सब्जियों को जायद के फसल में उगाया जाता है। सब्जियों को उगाया जाता है मेनली जायद के फसल में। और सिंचाई की सुविधा इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर हम लोग थोड़ा सा इसका और डिटेल से हम लोग थोड़ा जायद को देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन के रूप में हम लोग, अगर इसको हम लोग बुआई देखें, इसकी अगर हम लोग बुआई देखें, ये मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई होती है। मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई होती है और जून और जुलाई में इसकी
कटाई होती है, जून और जुलाई में इसकी कटाई होती है। बुआई मार्च और अप्रैल में होती है और जून और जुलाई में इसकी कटाई होती है। और इसको सिंचाई की सुविधाओं के तहत इसका, क्योंकि इस टाइम में कोई मानसून नहीं होता है, मानसून जून जुलाई के बाद आता है, तो इस टाइम में कोई मानसून नहीं होता है और बीच में गर्मी का सीजन भी आता है, तो आपको इसकी के लिए आपको सिंचाई के साधन का होना बहुत जरूरी है। सिंचाई के साधन का होना जरूरी है, सिंचाई के साधन का होना जरूरी है और आर्द्र भूमि क्षेत्र का होना जरूरी है। आर्द्र भूमि क्षेत्र का होना जरूरी है। इसमें एक्चुअली इसमें सब्जियों का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसमें मतलब जायद फसल में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। देखिए मार्च और अप्रैल और जून और जुलाई के बीच में इसका उत्पादन किया जाता है। हमने देख लिया खरीफ, देख लिया खरीफ के अंदर में भी दो हमने देख लिया, एक भदई देख लिया, एक अगहनी देख लिया। भदई और अगहनी में हमने देख लिया कि भदई का थोड़ा पहले कर दिया जाता है, मई जून में इसका बुआई किया जाता है। काटा कब जाता है, पहले ही काट लिया जाता है, अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। इसको जून जुलाई में ही बुआई किया जाता है, काटा जाता है दिसंबर में। ये कितना परसेंट है, ये 70% है और ये 20% है। टोटल खरीफ का कितना परसेंट रखता है, ये 80% रखता है ये खरीफ। और रबी का आपको हमने बताया 9% रखता है और जायद 0 लगभग 72 या फिर 76, थोड़ा सा पॉइंट के आगे पीछे हम लोग जा सकते हैं। और इसके हमने खरीफ का हमने फसल बता दिया, जो ये बरसात के में आपको जो फसल आपके आसपास में जो भी दिख जाए वो खरीफ फसल है। और भदई को ही हम लोग बैसाखी की फसल बोलते हैं, भदई को ही हम लोग बैसाखी की फसल बोलते हैं। अगहनी देखिए अब इसमें कहीं कहीं पर आपको हिंदी के नामों में भी आपको ये मंथ के नाम दिख जाएंगे, जैसे यहाँ दिखा हुआ है ना, मई और जून को बैसाख और जेठ के नाम से लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको मंथ के नाम हिंदी के नाम में भी याद होने चाहिए, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसी तरह चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो, उसको आपको नाम याद होना चाहिए। क्योंकि आजकल एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही पूछ दिए जाते हैं। इसको रबी फसल को हमने बताया, ये रबी फसल ठंडे के मौसम में इसको ये किया जाता है और जून जुलाई में इसकी बुआई होती, ये ठंडे के फसल में इसको ये किया जाता है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है और मार्च में इसकी कटाई होती है। और 10% इसका एरिया है और गेहूँ दान चना और तिलहन दलहन इसके इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो हम लोग फिर से आगे के डिटेल को देखेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।